Morning everyone. Now we are going to start exercise 13.2, which is find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. आपको कुछ शेप दे रखी हैं और उसमें आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके बतानी है. ओके, सो आवर फर्स्ट शेप इज दिस वन. तो यू कैन easily check कि ये जो शेप है दिस इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव? You know that those are 4. तो I've drawn 4 line of symmetry over here. यहाँ पे मैंने इस लाइन का मिड पॉइंट लिया है. सिमिलरली आई हैव टेकन द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट और उनको ज्वाइन करके दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, दिस वन. एंड आफ्टर दिस आई हैव टेकन द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दिस वन, and the midpoint of this line segment, this one, and I have joined them. This is the second line of symmetry. So was the first one जिसमें मैंने इस लाइन और इस लाइन का मिड पॉइंट लिया था और उनको ज्वाइन किया था. This was the first line of symmetry and this is the second line of symmetry. Okay, and स्क्वायर में डायगनल से डायगनल को जब ये हमारे जो एंड अपोजिट वर्टिसेस होते हैं डायगनल वाइज जो होता है ये भी हमारे क्या होता था, लाइन ऑफ सिमेट्री होते थे. मैंने आपको शो किए थे. तो मैंने ये अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन किया, ठीक है, और दिस इज़ अ थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली यहाँ पे भी अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो दिस इज़ अ फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, मीन्स देर आर टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस शेप. ओके, इन द सिमिलर वे आई हैव डन बी पार्ट. तो बी पार्ट में फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इज दिस, इस टाइप से मिलेगी. दिस इज़ अ सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपकी हॉरिजॉन्टल है. थर्ड आपकी इस टाइप से जाएगी. आप देख लो, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है. एंड सिमिलरली फोर्थ वन इज दिस. दीज आर द 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस. फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. ओके, हेयर ऑल्सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आर 4. ओके, नाउ इन सी पार्ट दिस शेप इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है. तो इसमें भी आप मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो. इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लोगे. सिमिलरली यहाँ पे भी जो इसके अपोजिट लाइन है, जो सॉरी अपोजिट साइड है, उसका आप क्या लोगे, मिड पॉइंट लोगे. इस लाइन का मिड पॉइंट. सिमिलरली यू विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन और इनको ज्वाइन करोगे. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली हेयर दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री. दिस इज द थर्ड वन, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके दिस इज द थर्ड वन and this is the fourth one in the similar way. Okay, here also there are 4 line of symmetry. Okay, now in D part में a shape of this form is being given to us. तो इसमें अगर आप देखोगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो मिलेगी. देखो यहाँ आप मिड से चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे एंड को कट करते हुए दिस टाइप ऑफ एक आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. बट अगर हम इस टाइप से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल तो आपको कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अपर पार्ट और लोअर पार्ट फिर एग्जैक्टली सेम नहीं बनते हैं. ओके, तो इन डी पार्ट देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ इन ई पार्ट यू कैन सी दिस इज अ how many sides are there? 1 2 3 4 5 6. there are 6 line of symmetry and those 6 lines are equal. तो ये जो है दिस इज़ अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते थे. दैट वाज अ रेगुलर पॉलीगन. क्योंकि यहाँ पे 6 साइड है तो इट विल बी कॉल्ड अ रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स होती हैं एंड ऑल 6 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो जो भी रेगुलर शेप्स होती हैं, लाइक मैंने आपको से केस डिस्कस किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 3 थी. तो उसमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी कितनी मिली थी? अगर आपको याद हो, मैंने आपको फोल्ड करके भी बाय फोल्डिंग मेथड भी बताया था. इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटर और वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है. ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स इन केस ऑफ स्क्वायर आर ऑल्सो इक्वल. तो उसमें हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आती है स्क्वायर में? देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ स्क्वायर. तो मीन्स जितनी साइड्स हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स थी तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि वो रेगुलर था. सिमिलरली स्क्वायर में अगर 4 साइड्स होती हैं तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन था. सिमिलरली इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ये जो वर्टिकल मिल रही है यहाँ तो दिख ही रहा होगा, लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर एग्जैक्टली सेम. एंड दिस इज़ द सेकेंड वन में मैंने इन दोनों लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट लिए हैं. इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एंड दिस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट लिया और उनको ज्वाइन कर दिया. दिस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने क्या किया, ये एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया. थर्ड वन
ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है इस एंड और इस एंड पॉइंट को ज्वाइन किया। एंड इन फोर्थ में मैंने इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देखोगे अपर एंड लोअर पार्ट आपको एक्जैक्टली सेम दिखेंगे, फोल्डिंग से भी देख सकते हो आप, ठीक है। एंड फिर मैंने क्या किया है, यहाँ हमारी ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट, सिमिलरली इसके सामने जो लाइन सेगमेंट है जो साइड है उसका मिड पॉइंट, उनको ज्वाइन करके दिस इज द फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमिलरली हेयर इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो गया एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके दिस इज द सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देर आर टोटल क्योंकि 6 हेक्सागोनल शेप है, रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें 6 साइड्स थी, तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ रही हैं। दीज आर द 6, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, ओके, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देर आर टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि 6 साइड्स हैं तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। ओके, in the similar way you can find the line of symmetry in case of F, G, H and I part. Try to find the line of symmetry in these cases. Okay, now in question number 2 what is being given to us, copy the triangle in each of the following figures on squared paper. पहले तो ये जो आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं इनको स्क्वायर्ड पेपर पे आपने क्या करना है, स्क्वायर पेपर यानी कि आप इधर यू कैन यूज़ द मैथ्स नोटबुक विच यू वर यूजिंग द प्रीवियस क्लासेस और यू कैन यूज़ अ ग्राफ पेपर। ओके, इन ईच केस ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर 1 है तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो 2 ड्रॉ करो, इन केस 3 है तो 3 ड्रॉ करो, जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इन फिगर्स में मिल रही है वो ड्रॉ करनी है। एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और ट्राई आपको ये भी बताना है किस टाइप का ट्रायंगल है। वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो होता है ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स थी, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इज स्केलन ट्रायंगल, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, स्केलन ट्रायंगल में इफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, मीन्स तीनों साइड की लेंथ अगर डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें क्या होता था अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, एंड थर्ड वन इज़ डिफरेंट, मतलब 2 साइड्स अगर इक्वल हो ट्रायंगल की वो क्या होता था आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड वन इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। और मैंने इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ट्रायंगल एग्जिस्ट। तो हमारे पास जो स्केलन ट्रायंगल में दिखाया था मैंने, उसमें देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। In case of isosceles triangle there is only 1 line of symmetry, and in case of equilateral triangle there are 3 lines of symmetry. Okay, so in this question firstly we will copy this triangle on a graph paper, and then later we will draw the line of symmetry in this case, and we will also write the type of this triangle. Okay, now you can see कि जो इसका बेस है उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम हमारा जो ग्राफ पेपर है उसमें भी 8 जो है यूनिट्स में ही बेस ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्टली मैंने ग्राफ पेपर पे जो बेस लिया है वो 8 यूनिट्स लिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड नाउ इन अ क्वेश्चन अगर आप ये देखो जो हाइट है इस ट्रायंगल की, यहाँ से परपेंडिकुलर जो हाइट जा रही है वो अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 यूनिट्स अबव लेना है वो पॉइंट आपने। तो यहाँ पे भी हम मिडल पॉइंट से, बेस के मिड पॉइंट 4 पे होगा, 4 से मैं 5 यूनिट्स अबव एक पॉइंट लूँगी। 5 यूनिट्स अबव मैंने एक पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 5 यूनिट्स अबव आई हैव टेकन अ पॉइंट। नाउ आई विल जॉइन दिस पॉइंट विद दिस वर्टेक्स एंड दिस वर्टेक्स। ओके, नाउ आई हैव जॉइन दीज पॉइंट्स, जो वर्टेक्स हैं इनको मैंने ज्वाइन कर दिया यूजिंग अ स्केल। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ बीइंग मेड, और स्केल की हेल्प से आई हैव चेक कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज 2 साइड्स आर इक्वल। ओके, दीज 2 साइड्स आर इक्वल, यू कैन यूज़ योर स्केल टू मेजर दैम। तो ये दोनों मेजर करोगे तो दीज साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर 2 साइड्स इक्वल एंड दिस वन इज़ नॉट इक्वल, ओके, इफ ओनली 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर, यू नो दैट देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और वो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जाती कैसे है, आप यहाँ से ड्रॉ करते हो फ्रॉम 1 वर्टेक्स, उसके अपोजिट एंड पे मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से जाती है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट जो हमने पहले लिया था। ओके, नाउ आई विल जॉइन इट विद दिस, एंड दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस। ओके, सो
this is the line of symmetry in this triangle. Okay, this was an isosceles triangle, two sides are equal. Okay, and this is the line of symmetry in this case. Okay, now this is a B part of this question. ये ट्रायंगल दे रखा है, बेस में कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हैं, तो ग्राफ पेपर वी विल टेक बेस एज 6 यूनिट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन मैंने जो बेस लिया ऑन आवर ग्राफ पेपर दैट इज 6 यूनिट्स. ओके, एंड जो हाइट है, नाउ आई विल चेक द हाइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वर्टेक्स के कितना है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, तो इसको जो हाइट होगी वो 6 यूनिट्स ले लेते हैं. ओके, इस लाइन के मिड पॉइंट से लेंगे. ओके, सो आई हैव टेकन दिस पॉइंट एट द यूनिट ऑफ 6. यहाँ से मैंने पहले लाइन का मिड पॉइंट वाज दिस. ओके, 6 यूनिट्स था ना, ये 6 यूनिट्स थी, तो 3 यूनिट्स पे मैंने पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, और यहाँ से 6 यूनिट्स के डिस्टेंस पे मैंने वो पॉइंट ले लिए. नाउ आई विल जॉइन इट विद दिस वर्टेक्स एंड देन विद दिस वर्टेक्स टू मेक द ट्रायंगल. नाउ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ बीइंग मेड. और अगर ध्यान से देखोगे यूजिंग योर स्केल यू कैन ईजिली मेजर कि ये जो दीज टू लाइन सेगमेंट्स दीज आर इक्वल. ओके, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल. ये दो साइड्स इक्वल हैं एंड दिस वन इज़ नॉट इक्वल. Means only two sides are equal in this triangle. If two sides are equal, then triangle is called isosceles triangle. And isosceles triangle जो previous case में था वो भी isosceles triangle था. And there is only one line of symmetry in case of isosceles triangle. और वो बनती कैसे है, जो हमारी बेस लाइन है उसके मिड पॉइंट से इस वर्टेक्स से हम उसको ज्वाइन करके we will draw the line of symmetry. Okay, so this is a line of symmetry in this case. Okay, this was an isosceles triangle and this is a line of symmetry in this case. This is the B part of this question. Now in C part, when you will copy this on graph paper, वैसे तो you can see on your book, when you will check it कि these two sides then these will be equal. Okay, these two sides those are equal. You can use your scale to measure them. और जब हमें पता है मीन्स इफ़ टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस वन इज़ नॉट इक्वल, मीन्स ओनली टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सॉरी, आई वाज सेइंग इक्विलेटरल, दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, व्हाट वी विल डू, तो आपको करना क्या होता है, मीन्स यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर लूँ, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ देयर. ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, बेस लाइन का मिड पॉइंट लोगे एंड जॉइन इट विद दिस वर्टेक्स. तो यहाँ मिड पॉइंट लेके आई हैव जॉइन इट विद दिस वर्टेक्स. दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस. ओके, नाउ इन डी पार्ट similarly you can copy this type of triangle on your graph paper and then you will tell how many lines of symmetry in this case. So try to find the line of symmetry in this case. Okay, now in third question what is being given to us, complete the following table. इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है. शेप आपको दे रखी है, उसकी रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी है एंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. और इन मैक्सिमम केसेस वी हैव डन बिफोर. लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल में देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मैं आपको पहले शो कर चुकी हूँ. करना क्या होता है, यहाँ बेस लाइन से मिड पॉइंट लेके इस वर्टेक्स से जॉइन करोगे तो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. दिस वन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे इस लाइन का मिड पॉइंट लोगे और इससे इस वर्टेक्स से जॉइन करोगे तो दिस विल बी द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, और इस लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट लोगे एंड जॉइन इट विद दिस वर्टेक्स तो दिस विल बी द थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो मीन्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आई हैव शोन यू दिस बाय कटिंग मेथड, फोल्डिंग मेथड से भी मैंने आपको शो कर रखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में. तो सिमिलरली स्क्वायर का केस हमने अभी इसी वीडियो में भी स्क्वायर का कंसेप्ट पहले भी किया था. तो देयर आर टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ स्क्वायर. तो हेयर यू कैन ड्रॉ अ रफ स्केच. You will make this table on your fair notebook और स्क्वायर का पहले रफ स्केच शो करके then you can show its 4 line of symmetry. Similarly in case of rectangle I have shown you there are only 2 lines of symmetry. So you will draw a rough sketch of rectangle and then you will show the 2 lines of symmetry in case of rectangle. नेक्स्ट केस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवाया है. 2 ज़्यादा केसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3 केसेस तो ये आइसोसेलेस के ही थे. तो यू कैन ड्रॉ, वी नो दैट ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हियर यू विल ड्रॉ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड यू विल शो इट्स 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, रोम्बस
In the previous video I have shown you there are only 2 lines of symmetry in case of rhombus, और वो जो lines of symmetry बनती है those are diagonally. ठीक है. In the previous video I have shown you there are 2 line of symmetry in case of rhombus. मैंने fold करके भी आपको दिखाया था. तो here you will show this rough diagram of rhombus and then you will draw the 2 lines of symmetry in case of rhombus. Okay. नेक्स्ट इज़ अ केस ऑफ सर्कल. तो सर्कल में तो वी नो दैट सर्कल को तो हमने काफ़ी टाइप से फोल्ड करके देखा था. तो वी नो दैट एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर? वी नो दैट दोज आर इनफाइनाइट. वी कांट काउंट देम. तो जो चीज़ को काउंट नहीं कर सकते वी राइट इट एज इनफाइनाइट. तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ सर्कल. ओके. Now question number 4 after this is can you draw a triangle which has, क्या आप एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो which has, जिसके अंदर exactly 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो. तो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में भी और इससे पहले भी हम ट्रायंगल्स का कंसेप्ट कर रहे हैं. तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? वी नो दैट इट इज़ अ केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. उसमें जो होता है देयर इज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. So there is only 1 line of symmetry in case of isosceles triangle. Now in B part exactly 2 lines of symmetry. आप क्या एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसके अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हों? तो वी नो दैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. और किसी भी एक स्केलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, किसी भी ट्रायंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती. तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. नाउ सी पार्ट इज एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में मिलती थी? कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता था इन विच देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? दैट इज अ केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. इक्विलेटरल ट्रायंगल में देयर वर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ डी पार्ट इज नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके. तो आपको क्या करना है, ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए. तो दैट इज़ द केस ऑफ स्केलर ट्रायंगल. स्केलर ट्रायंगल में देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. मैंने आपको फोल्डिंग मेथड से भी शो किया था. स्केलर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है. ओके. सो इन दिस वीडियो वी हैव डन द 4th क्वेश्चन, 3rd and 4th question. So after this 4th question is being complete and we will do the next question in the next video. Okay. Have a nice day.